हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम संविधान की विशेषताएं संबंधी क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं और एक आध क्वेश्चन तो हमेशा आता है और आप देख भी रहे होंगे। ये सारे ये सब में रेलवे में रेलवे में सारे क्वेश्चन आए जितने भी करा रहे हैं। ये बैक ईयर के क्वेश्चन है जो हम आपको करा रहे हैं, इसलिए अगर आप ने अभी तक नहीं देखा है तो पुरानी वीडियो जरूर देख लें। जितने भी क्वेश्चन कराएं सब बैक ईयर के पेपर है, ठीक है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लेवल के हिसाब से देखा जाए तो इस तरह के और भी क्वेश्चन हम डालते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ में। और जो भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जरूर और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर विश्व में सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारतीय का होगा। भारत की बात चल रही तो भारत का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारतीय संविधान है ऑप्शन ए बहुत ही कठोर, बी कठोर, सी लचीला, डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो दोस्तों ऑप्शन आपका डी है हमारा, ये आंसर हो गया आपका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। कह रहा भारत का संविधान किस प्रकार का है? एक नमन्य, दूसरा अमान्य और तीसरा सी नंबर आपका नमन्य और अनमन्य, ठीक। तो दोस्तों यही आंसर आपका है ऑप्शन सी। देख लीजिए हमारे संविधान की विशेषताएं किस तरह की हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर। कह भारत के संविधान में भारत को माना गया है ए एक अर्ध संघ, बी स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, सी राज्यों का एक यूनियन, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा है राइट आंसर इसमें, राज्यों का एक यूनियन, ठीक। आगे अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर। इसमें कहता भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है ए सभी नागरिक कानून के सामने समान है, बी उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं, सी सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है और डी सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो ऑप्शन बी हमारा है, ठीक है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर। देखने क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ये। आइए अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए भारतीय संविधान आध्यात्मिक है, बी भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, सी भारत एक कुलीन तंत्र है, डी भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही हो गया यहाँ पे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए इस तरह से, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों ये। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह एक मौलिक संविधान है, बी यह दूसरे देशों के संविधानों से प्रभावित है, सी यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है और डी उपयुक्त में सभी गलत। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर इसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, बी ऑप्शन भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, सी ऑप्शन भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है और डी ऑप्शन उपयोग से ही। दोस्तों सभी होंगे इसमें से। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, बी भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी संविधान है, सी भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, सी डी ऑप्शन संविधान के प्रवर्तक के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन डी है वो गलत ऑप्शन है आपका। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, बी ऑप्शन भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, सी ऑप्शन भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, डी ऑप्शन में सभी। तो दोस्तों सभी इसमें होगा आपका ऑप्शन लाइट आखिरी वाला। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। भारत का संविधान है कैसा है? ए अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, सी कठोर कम लचीला अधिक और अगला डी ऑप्शन है कठोर अधिक लचीला कम। तो दोस्तों सी ऑप्शन इसमें होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। कह रहा भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? ए एकात्मक, बी पूर्णतः संघात्मक, सी संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, डी भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि
केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। ऑप्शन बी, कुछ स्थितियों में संसद को राज्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार है। और सी, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। और डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों उपयुक्त सभी इसमें है आपका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह ए ऑप्शन मौलिक संविधान है, बी वकीलों का स्वर्ग है, सी विकासशील संविधान है और डी तानाशाह है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही है आंसर आपका। अंदर देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो ये तो आपको पता ही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये आपका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ठीक, ए ऑप्शन संविधान लिखित या अनम्य है, बी ऑप्शन न्यायपालिका स्वतंत्र है, सी ऑप्शन केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है, डी ऑप्शन अवशिष्ट से शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पर भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ऑप्शन ए संविधान लिखित है, बी यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सी ऑप्शन जनता से सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार है और डी ऑप्शन यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा, बहुत आसान है, यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान में है क्या है? ये पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो जरूर देख लें, उसमें जैसे बताया हमने। ऑप्शन ए 300 से अधिक आर्टिकल, ऑप्शन बी 350 से अधिक आर्टिकल, ऑप्शन सी 400 से अधिक आर्टिकल्स, ऑप्शन डी 500 अधिक। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ए अमेरिकी संसदात्मक प्रणाली, बी ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, सी फ्रांसीसी अध्यात्मक प्रणाली। तो ऑप्शन बी हमारा सही है दोस्तों, नीचे जाने की जरूरत नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पे भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान, सी संसद और डी धर्म। तो दोस्तों संविधान सबसे ऊपर है हमारा। आइए अगला क्वेश्चन देखें इसी तरह से। भारतीय संविधान के बेहतर होने का कारण है? ए इनमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, बी इनमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, सी ऑप्शन यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, डी इनमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों को संविधान है। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा सही है, इनमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सर्वोच्च न्यायालय और डी आपका निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों राइट आंसर इसमें हमारा होगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? ये ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर पता होगा आपको, 18 वर्ष है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरह से। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है? ए ऑप्शन दोहरी नागरिकता है, बी ऑप्शन संविधान की सर्वोच्चता, सी ऑप्शन केंद्र में संपूर्ण शक्ति, डी ऑप्शन शक्तियों का एकीकरण। तो ऑप्शन बी हमारा तो सही है, संविधान की सर्वोच्चता। आइए अगला क्वेश्चन देखिए इस तरह से। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? ए संघीय राज्य, बी संघों का राज्य, सी राज्यों का संघ और डी इकाइयों का संघ। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी राज्यों का संघ। आइए अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरह से। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी 3। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। इसमें कह रहा है भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, बी समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान से, सी भारत की जनता से और डी राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय से। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा है भारत की जनता से। आइए अगला क्वेश्चन देखें। भारत में वैध पुरुषत्ता निहित है? ए राष्ट्रपति में, बी न्यायपालिका में, सी मंत्रिमंडल में और डी संविधान में। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा संविधान में
आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? ए संघीय, बी एकात्मक है, सी कठोर है और डी कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है। दोस्तों ये आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ये अधिक से अधिक लोग तो पहुंच सकें और जो भी आने वाले एग्ज़ाम में है इसका लाभ सभी लोग उठा सकें, क्योंकि ये बैक ईयर पेपर है। आप देख भी रहे हो सारे पेपर, सारे क्वेश्चन बैक ईयर के हैं। हम सारे क्वेश्चन बैक ईयर के ही कराएंगे, इसलिए इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ सकें। और जो भी नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें और लाइक से दोस्तों जरूर करें। धन्यवाद।